दो तीन बातें बड़ी प्रमुख हैं जो मुझे लगता है हमेशा ध्यान रखी जानी चाहिए। ऐसे घृणित और जघन्य अपराधों में राजनीतिक लोग जब आए, नेम्ड हो, तो राजनीतिक पार्टियों को के नेतृत्व को चाहिए कि उनसे दूरी बना लीजिए तत्काल, और कम से कम तब तक के लिए बना लीजिए जब तक वो अदालत से बरी होकर ना आ जाएं। ये सामाजिक शुचिता और सार्वजनिक जीवन की मर्यादा का प्रश्न है। कांड कोई रहा हो, हर कांड में यही होना चाहिए। किसी पार्टी का कांड रहा हो, हर कांड में यही होना चाहिए, हर पार्टी में यही होना चाहिए। लेकिन जब आप उसको कैरी करते हैं, कंधे पर बिठा के चलेंगे, तब कटघरे में खड़े होते हैं। मोहित खान को कंधे पर बैठाने की जरूरत नहीं ना, उसने नहीं पाप किया है, छूट जाएगा। किया है, जाएगा, मरेगा, झेलेगा, क्या दिक्कत है? भारत को आजाद कराने की लड़ाई में तो अंग्रेजों ने उनका नाम लिखा नहीं है। ऐसे लोगों के पीछे कोई नहीं खड़ा हो, मेरी मान्यता यह है। उनके लिए बुद्धि का उपयोग करके तर्क मत जुटाइए। घृणित काम है, आंख में आंसू लाने वाला और हृदय में अग्नि पैदा करने वाला काम है। मैं उस वयस में भी नहीं जा रहा, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, 65 साल के हैं, क्या है क्या नहीं। केवल वैज्ञानिक आधार ही, शीशा लेकर के लिए वैज्ञानिक आधार ठीक होगा। जैन साहब मेरी बात सहमत होंगे। स्त्री का, बच्ची का, महिला का शील भंग 100 साल का बुढ़ा भी कर सकता है। जैन साहब, शील भंग की परिभाषा बहुत व्यापक है। गलत कह रहे होंगे जैन साहब? फिर आयु के आधार पर छूट नहीं हो सकती। एक बाबा जेल में है, मनोज यादव जी के लिए एक उदाहरण देता हूं। एक बाबा जेल में, बड़े नामी बाबा थे, देश भर में आश्रम थे। और जैन साहब, एक बार बाबा ने हमसे कहा था, जब हम उनसे मिले, बोले इस जेब में यहां की सरकार और इस जेब में यहां की सरकार रहती है। बच्चा क्या? वो जब गए जेल ऐसे ही कार्यक्रम में, तो उनके वकीलों ने भी कहा बाबा बूढ़े हैं। क्या? 27 बार सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग नामी गिरामी वकील जमानत की अर्जी दाखिल कर चुके हैं, करोड़ों रुपया खर्च हो गया, बाबा जेल से बाहर नहीं आया एक दिन के लिए भी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बाबा ने भी यही ड्रामा किया था कि मैं तो बुढ़ा हूं, मैं तो चल ही नहीं पाता। लोग कुछ नहीं, मुंसिफ नहीं, हाई कोर्ट के जजों ने, भारत की सबसे बड़ी अदालत ने उसको जमानत नहीं दी। आज तक 27 बार जमानत रिजेक्ट हो चुकी। और जैन साहब, देश का कोई ऐसा बड़ा वकील नहीं जो उनके लिए वकालतनामा दाखिल नहीं कर चुका, फिर भी जमानत नहीं हुई। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, सब समझ ही गए होंगे। उनकी शक्ल सूरत तो इस मोहित से भी ज्यादा गंभीर थी। उन्होंने कहा मुझे देखो, मैं तो नारायण नारायण चल ही नहीं पाता। क्या? वो भी गरीब परिवार की बच्ची थी। ये हाय विचित्र है। भस्म हो जाएगा, सब कुछ भस्मीभूत हो जाएगा इस हाय से। सबको एक स्वर से उस बालिका के पक्ष में खड़ा नहीं होना चाहिए क्या? ये क्या है? पीडीए सीडीए सब छोड़िए। वो जात किस जात की है मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो बच्ची है, इतना ही बहुत है। जात तो हानि लाभ के गुणा गणित करने वाले लोग ढूंढे। वो किसी जात की होती, मेरा स्वर यही होता। करना समाजवादी पार्टी को था, लेकिन मैंने पहले भी इसी विषय पर कहा था कि बेहतर होता इसको आप पार्टी से दूर कर देते, बरी होके आ जाता, पार्टी में रख लेते, 2 पोस्ट और बढ़ा के दे देते। आपका चेहरा उज्जवल रहता, आपका कुर्ता भव्य रहता। आप एक लकीर सेट करते और दूसरों पर दबाव बनता कि देखो हमने, हमारे व्यक्ति का नाम आया, हमने अलग किया। लेकिन वैसा नहीं हुआ।
नाना प्रकार के तर्कों के साथ लोग मैदान में उतर आए। अवधेश बाबू अंग्रेजी बोलने लगे अचानक से लोकसभा के बाहर इसी कांड पे। अब तब तक हिंदी बोल रहे थे, फिर अंग्रेजी बोलने लगे, बोले नो नो आई डोंट नो। आपके घर में मामला हुआ, वो घर है, इलाका आपका, वो आपका चेला है, और आप यू डोंट नो, आप जान गए आज करें, आप फांसी दे दो अगर दोषी है। पहले तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। राजनीतिक लोगों को ये शुचिता ध्यान रखनी ही चाहिए। अब डिजिटल युग है, वो जमाना चला गया जब अखबार में छपा किसी ने पढ़ा किसी ने नहीं पढ़ा। अब सारे बयान घूमते हैं और बार बार ब्लिंक करते हैं स्क्रीन पर लोगों के मोबाइल की। गांव देहात तक लोग सुन रहे हैं कौन क्या बोल रहा है, किसने क्या बोला, किस ढंग से बोला। उत्तर प्रदेश में और कई ऐसी घटनाएं घटी जो लोमहर्षक थी। हर तरह से जिनकी निंदा की गई और निंदा की योग्य थी सर्वथा। उन घटनाओं में राहुल जी हाथरस की घटना घटी, ऐसी ही घटना लोमहर्षक। राहुल जी, प्रियंका जी हाथरस के लिए निकल पड़े तुरंत, समाजवादी पार्टी हाथरस के लिए निकली और तमाम लोग निकले। इस गरीब परिवार के यहां भी जाना चाहिए था, अखिलेश जी को भी जाना चाहिए था, राहुल जी और प्रियंका जी को भी जाना चाहिए था। क्यों नहीं जाना चाहिए था? वो दलित पिछड़ी है, अति पिछड़ी है इसलिए नहीं, वो बच्ची है, वो महिला है इसलिए जाना चाहिए था। वहां उसकी झोपड़ी पर जाते, संवेदना व्यक्त करते और बाहर आके फिर सरकार पर हमला करते, कोई दिक्कत नहीं थी। राजनीतिक लोग हैं, सरकार पर हमला करेंगे, विपक्ष में है, लेकिन उसकी देहरी तक जाना चाहिए था। अखिलेश जी को भी जाना चाहिए था और अवधेश प्रसाद को भी जाना चाहिए था। आपके इलाके की घटना घट गई, देश भर में उस पर आक्रोश है, चर्चा है। अवधेश बाबू के पास समय नहीं। जाना क्यों नहीं चाहिए था भाई? वो नारा लगा रहे थे अवधेश के समय में, सपाई नारा लगा रहे थे कि न मथुरा न काशी अवधेश पासी। जीत गए ना आप, तो आपको अपनी जनता के प्रति जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर आपके इलाके का व्यक्ति का परिवार इस संकट से गुजर रहा है, एक 12 साल की बेटी, तो सांसद वहां मौजूद होता जाकर? नहीं, सांसद व्यस्त है। किसी पार्टी का सांसद होता इसको जाना, जो उसको जाना चाहिए था, नहीं जाएंगे। अखिलेश जी पीडीए की धारणा लेकर आए। क्या अखिलेश जी को जाकर उस परिवार के आंसू के नीचे अपनी हथेली नहीं लगानी चाहिए थी? लगानी चाहिए थी। राहुल गांधी, उन्होंने लोकसभा में एक चक्रव्यूह बताया, ठीक बात, ठीक बताया होगा, वो राजनीति अलग है, लेकिन क्या संवेदना ये नहीं कहती कि राहुल जी या प्रियंका जी में से कोई एक जाता उस परिवार के पास? नहीं। क्यों नहीं गए? इसके पीछे एक ही दृष्टि दिखती है। आरोपी जिस वर्ग से है, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि इधर कुआं उधर खाई, इधर जाए तो ये नाराज, उधर जाए तो वो नाराज। ये तराजू वाला जो दृष्टिकोण है ये ठीक नहीं। अगर ये मोहित खान की जगह मान लीजिए कोई और नाम और कुछ और होता, इसका नाम सुनील प्रसाद या कुछ और होता, तो शायद चले जाते। लेकिन अब बीच में मोहित खान फंस रहे हैं क्या? इसलिए नहीं जा रहे, आप हिचक रहे। भारत की राजनीति में यह हिचकिचाहट खत्म होनी चाहिए। यह हिचकिचाहट सही फैसला लेने से रोकती है, न्याय के रास्ते में अवरोध पैदा करती है। मोहित खान है इसलिए नहीं जाएंगे, क्यों? बोले दूसरे लोग नाराज हो जाएंगे। ठीक नहीं। यह पीडीए है इसलिए जाएंगे, यह अति पिछड़ी है इसलिए जाएंगे। मैं इन दोनों तर्कों के साथ नहीं खड़ा हो सकता। वो व्यभिचारी है व्यक्ति, इसलिए उसकी निंदा होनी चाहिए। ये पीड़ित है बालिका, इसलिए इसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। मेरे लिए दो ही सिद्धांत है, तीसरा कोई सिद्धांत नहीं हो सकता। जाति, धर्म, मजहब, पार्टी, इसके आधार पर ना मैं पीड़ा को आंक सकता हूं, ना मैं सांत्वना की मात्रा तय कर सकता हूं। हर समझदार व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि इस परिवार के साथ खड़ा हो, इसको न्याय मिलना चाहिए।
दोषी कोई हो, किसी पार्टी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्याय का शासन, उसका इकबाल बुलंद रहना चाहिए। और मैं स्थानीय प्रशासन से भी कहूंगा, ये जितने भी लोग दाएं बाएं से उस परिवार को प्रभावित करने की, डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी निष्ठुरता और प्रामाणिकता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ा सामान्य चलन है कि लिखा दो मुकदमा, देखें कैसे आगे बढ़ोगे, ये नहीं होना चाहिए। शासन की शक्ति उस बच्ची के परिवार के साथ लगनी चाहिए ताकि वह अपने मुकदमे को पूरी दृढ़ता के साथ लड़ पाए और आगे बढ़ पाए। राजनीतिक दलों को अगर वो उस परिवार के साथ संवेदना नहीं व्यक्त कर सकते तो इस मामले से कम दूर रहिए। ऐसा कोई व्यूह रचना में मत फंसिए जिससे एक इंप्रेशन ये जाए कि कुछ लोग मोहित खान के पक्ष में खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। मोहित खान को अपनी लड़ाई अदालत में लड़ने दीजिए। मोहित खान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये नारा स्वीकार योग्य नहीं हो सकता। धन्यवाद।